जय हिंद। मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में टॉपिक नंबर ए में बात करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर हम लोग का 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। हम लोग के चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़े थे। पहले में जो पढ़े थे विद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़े थे, और दूसरे में पढ़े थे विद्युत विभव। तो उन दो चैप्टरों को पूरे अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को जानते हुए क्लास कर चुके हैं। और आज की उसी के शानदार क्लास के साथ आज की जो क्लास चल रहा है चैप्टर नंबर 3 के साथ, यानी एक क्लास हम लोग के पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। और आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर ए में जो बात करने वाले हैं आता है विद्युत धारा का परिचय, यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में आज की जो क्लास में जानने वाले हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक नंबर ए पूरे बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। इससे के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक नंबर ए से वो सबको जानेंगे। उसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक नंबर बी, सी, अगले क्लास में का है सी, उसके अगले डी, मतलब कि ऐसा ही एक एक क्लास का करते हम लोग खत्म चलते जाएंगे। ठीक है, तो आज की शानदार क्लास में पढ़ते हैं विद्युत धारा का कहलाता है। ठीक है ना, देखिएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा के मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी पदार्थ है, मतलब ये कोई भी पदार्थ का मतलब समझते हैं कोई चालक पदार्थ ना। आज अगर मान लेते हैं ये जो मार्कर है, इस मार्कर को हम बोल देंगे कोई चालक पदार्थ। क्या बोल देंगे? कोई चालक पदार्थ। अब ये जो चालक पदार्थ का मतलब समझते हैं, चालक पदार्थ इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो सके, जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है उसे क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। अगर हम बोल दिए इसको चालक, तो अगर यहाँ पे कोई करंट ले आकर धराते हैं, क्या करते हैं, कोई तार को ले आकर इसमें सटाते हैं, तो इसमें जो धारा होगा फ्लो करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा? फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे सटा देंगे तो धीरे 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 क्या होगा? धारा फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा। एक ऐसा समय आएगा कि वो अपने बिंदु तक चल जाएगा। आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, अगर हाई कोई चालक तार हम ले लिए, क्या लिए? कोई चालक तार लिए, और कोई जब चालक तार को किसी हम क्या करते हैं सेल या बैटरी से, मतलब किसी से क्या करते हैं कि जब धारा को ले आते तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है, फ्लो करने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। जब किसी, मतलब कैसे बोल देंगे कि आवेशों की सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है? आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है। इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? आवेश। या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, यही ना होता है। आप बात करते जो इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर जैसे हम किसी का की धारा से लाइन दे रहे हैं, जब लाइन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, यानी धीरे 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 क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। यानी जो धारा क्या कर रहा है? धीरे 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 कर रहा है, चल रहा है। तो वही धारा को आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बोले या आवेश बोले, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। या आवेशों की सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के मतलब ओनली निगेटिव होगा। अगर आवेश बोलेंगे तो आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आवेशों की सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी अगर मान लीजिए जो कोई आवेश यहाँ पे है, अगर एक आवेश यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या लगेगा? कुछ समय लगेगा। तो हम क्या बोले हैं? आवेशों की सतत प्रवाह की दर को, दर मतलब समझते हैं रेट, क्या बोलते हैं? रेट यानी समय, पर समय, क्या बोलते हैं? पर समय को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो यानी इस आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में क्या लगा समय? क्या लगा समय? और उस पर आवेश को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो यानी बोलेंगे कि आवेशों की सतत प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? आवेशों की सतत प्रवाह की दर को, सतत प्रवाह की दर को, दर मतलब 1/में समय, तो क्या लिखेंगे? 1/में समय से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आवेशों की सतत प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आया समझ में? अगर लिखने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवेश बटा में क्या होगा? समय होगा। यानी आवेश बटा में समय होगा, आवेश बटा में समय, विद्युत धारा। क्या बोल देंगे? विद्युत धारा। अगर दूसरा डिफाइन करेंगे एक बार और, जस्ट इमेजिन,
ध्यान देना, जस्ट इमेजिन के मतलब थोड़ा सा ध्यान देना। हम यही बोले हैं कि आवेशों की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सतत प्रवाह की दर, दर मतलब पर रेट, रेट मतलब वन अपन समय पर क्या आवेश की प्रवाह हो रहा है। अगर एक आवेश यहाँ पे है तो इस आवेश को इस बिंदु तक जाने में क्या लगा, समय लगा। अगर वही समय लगा एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तो समय लगा, लेकिन गया कौन, आवेश गया, तो आवेश बटा में समय को क्या बोल देंगे, विद्युत धारा कह देंगे। आई होप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करेंगे कि प्रति एकांक समय पर, क्या बोलेंगे कि प्रति एकांक समय पर आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति एकांक समय पर आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा डिनोट करते हैं। तो आई होप लोग को समझ में आया होगा। आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं और पूरी बेहतरीन तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर इसके परिभाषा की बात करेंगे तो लिखेंगे आवेशों की सतत प्रवाह की दर को, क्या लिखेंगे कि आवेशों के सतत प्रवाह की दर को, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करेंगे, क्या बोलेंगे कि दूसरी परिभाषा भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, दूसरी परिभाषा, दूसरी शब्द में देखिए, दूसरे शब्द में क्या लिखेंगे, कहेंगे कि प्रति एकांक आवेश पर, क्या बोलेंगे कि प्रति एकांक आवेश पर, लिख देते हैं कि प्रति एकांक समय पर आवेशों की प्रवाह को, आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। यानी प्रति एकांक आवेश पर आवेशों की सतत प्रवाह की दर को प्रति एकांक समय पर, क्या कहेंगे, प्रति एकांक समय पर आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर कोई कंडक्टर वायर है तो इसमें क्या हो रहा है, पर समय पर इसमें आवेश फ्लो कर रहा है, कोई समय लग रहा है, आवेश क्या हो गया, टी, क्या बोलेंगे, क्यू अपन क्या हो गया, टी, या बराबर क्या होता है, आई। आइए इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं डिनोट करने की कि विद्युत आवेश मतलब बोल देंगे कि विद्युत धारा, तब विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। क्या लिखेंगे कि विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे स्टार पॉइंट डाल के, इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए, अगर बात करेंगे फॉर्मूला के तो क्या निकलेगा, फॉर्मूला लिखेंगे विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा बराबर क्या होगा, आवेश बटा में समय, यानी आवेश बटा में क्या हो गया, समय हो गया, आवेश बटा में समय। अब बताइए विद्युत धारा है तो हम बोले हैं कि धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। क्या द्वारा, आई द्वारा सूचित करते हैं। अब बताइए आवेश मतलब चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू द्वारा सूचित करते हैं। क्या द्वारा, क्यू द्वारा हम लोग सूचित करते हैं आवेश को। अब बताइए समय को टी द्वारा, क्या बोल देंगे, समय को टी द्वारा। तो हम बोलेंगे फॉर्मूला क्या निकला, आई बराबर क्यू अपॉन
टी, क्या लिखे नहीं करा, I बराबर Q अपॉन टी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ दिया तो बताइए विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या निकलता है, तो Q अपॉन टी हो जाएगा। चलिए अगर Q की जगह पे क्या हो देता है, कहीं NE दे देता है तो I बराबर लिख सकते हैं NE, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर देता है T, इसको भी लिख लीजिएगा, यही लग ले, अगर निकालने के दे देता है कहीं बार ना। अब इसके बात करेंगे मात्रक की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो इसकी मात्रक की बात करते हैं कि मात्रक क्या निकलता है। ध्यान दीजिएगा मात्रक कैसे निकालते हैं हम लोग ना, चुटकियों में इसकी मात्रक निकालेंगे, क्या करेंगे, चुटकी में मात्रक निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए विद्युत धारा का ज्ञात करना है मात्रक, आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है बताइए, आवेश का मात्रक क्या होता है हम लोग को, तो कूलाम होता है, क्या होता है, क्या होता है जी, आवेश, आवेश बटा में क्या है, समय, यही ना है, आवेश बटा में क्या है, समय। तो आवेश का मात्रक बटा में क्या होगा, समय का मात्रक। अब बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, क्या बोल देंगे, कूलाम होता है। अब बताइए समय का मात्रक सेकेंड, क्या बोल देंगे, सेकेंड, तब बोल देंगे कूलाम पर सेकेंड, क्या बोल देंगे, कूलाम पर सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम पर सेकेंड बोल देंगे। अगर यही बात करते हैं हम लोग कि आवेश का अगर बात करते हैं SI मात्रक क्या होता है, बोलेंगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, कहेंगे SI, विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक, SI मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है, क्या होता है हम लोग का, एम्पियर, एम्पियर। एम्पियर को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं, क्या द्वारा, ए द्वारा सूचित करते हैं। ए विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो आई होप आप लोग को इसको समझे होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ना। क्या बात है कि यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है, क्या होता है, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है, 1 एम्पियर की परिभाषा की बात करेंगे। अभी इसकी बीमा ज्ञात करना हम लोग को, तो आइए यहाँ बीमा हम ज्ञात कर देते हैं, लिख लीजिए। यहाँ बीमा की बात करेंगे तो बीमा का होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमा के ना। आप बताइए बीमा की बात करेंगे तो आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, ए और टी होता है, यही ना होता है। आप बताइए समय का बीमा क्या होता है, टी होता है समय का बीमा। तो सबको बच्चा को पता है कि आवेश का बीमा जब ए है, आप देखो आवेश का बीमा ए टी है, अब समय का बीमा टी, तो बताइए टी नीचे है ऊपर जगह तक क्या होगा, एक घटेगा टी, तो टी कैंसिल हो गया, क्या होगा, टी कैंसिल, तो बच क्या गया हम लोग को ए, क्या बच गया, ए, यानी यहाँ पे एम्पियर भी क्या निकाला, ए, इसका बीमा भी क्या निकाला, ए, और कहीं इसी ए को धारा को क्या दे के दे देगा, आई दे देता है, क्या देता है, आई, भूलिएगा मत, कहीं आई या कहीं ए दे देगा को, तो हाँ इसी बीमा को क्या देता है, कहीं आई लिखता है तो कहीं ए लिखता है, एम्पियर के फॉर्म में ए लिख देता है और धारा के फॉर्म में आई लिख देता है, ठीक है। इसकी बीमा कई बार पूछता है कि ऐसे भी दे देगा कि लिखेगा M0 L0 T0 A, ऐसे भी देता है ना, एक जगह पे कहीं आई भी देगा, तो इसको भूलिएगा मत। अब एक और पॉइंट लिखेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्या बोलेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसको स्टार पॉइंट डाल के लिखिएगा, पूछता है कई बार कि अदिश राशि है, क्या बोलेंगे, विद्युत धारा अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसको स्टार पॉइंट डाल कर लिखिएगा कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि।
तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब 1 एम्पियर की परिभाषा निकालते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा के साथ साथ हम लोग परिपथ की परिभाषा भी याद करेंगे। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी जो विद्युत धारा को पूरे अच्छी तरह से बताने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हमारे एम्पियर थे। कौन थे? 1 एम्पियर। मतलब कि जो एम्पियर की परिभाषा भी बात करेंगे, उसके परिचय भी याद करेंगे, विद्युत धारा को कैसे बताए थे ना। तो आइए जानते हैं कि एम्पियर क्या कहलाता है। 1 एम्पियर क्या कहलाता है। एग्जाम में कई बार देता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दें। क्या देता है? 1 एम्पियर की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, शांतिपूर्वक से देखिए। 1 एम्पियर क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा ना। अब ये जो एम्पियर साहब थे हमारे एक महान वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक हमारे महान वैज्ञानिक एम्पियर जी। इन्होंने बताया कि प्रति एकांक जिसे बोलते हैं, तब प्रति एकांक समय पर 1 कूलाम, जो मतलब कि 1 कूलाम आवेश का प्रवाहित होता है। क्या बोले? कि प्रति एकांक समय पर 1 कूलाम आवेश का प्रवाहित हो रहा है कोई भी चालक पदार्थ में। कि बोल रहे हैं कि कोई भी चालक पदार्थ है तो उसमें अगर मान लीजिए कोई आवेश है तो 1 सेकेंड में कितना आवेश का प्रवाहित हुआ, उसके बारे में बताने वाले कौन थे? हमारे महान वैज्ञानिक एम्पियर थे। कौन थे? एम्पियर जी थे ना। तो इन्हीं एम्पियर के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं ना। अगर मान लेते हैं कोई चालक पदार्थ लेते हैं, अगर क्या है कोई चालक पदार्थ है, तो बोलेंगे कि 1 सेकेंड में, क्या बोलेंगे कि 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 कूलाम आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रति एकांक एक समय में, चाहे ऐसे बोल सकते हैं, या प्रति एकांक एक समय में 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश की प्रवाह को 1 एम्पियर कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब कि कई तरीका इनका निकालने का होता है। तो आइए इसकी परिभाषा बात करते हैं ना। लिखेंगे कि 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 कूलाम आवेश को, क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड में, चाहे से लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रति एकांक, किसी परिपथ में प्रति एकांक, किसी परिपथ में प्रति एकांक 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में किसी परिपथ में प्रति एकांक 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश की प्रवाह को, क्या लिखेंगे? 1 कूलाम आवेश की प्रवाह को, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि किसी परिपथ के मतलब कोई चालक वायरिंग तार में प्रति एकांक 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश की प्रवाह को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर कहते हैं। आप बताइए, अगर 1 एम्पियर की अगर फार्मूला की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 एम्पियर की फार्मूला की बात करेंगे, 1 एम्पियर की फार्मूला यानी आवेश सेकेंड क्या है? नीचे है तो लिख देंगे
क्या लिखेंगे कि सेकेंड लिखेंगे, समय टी लिख देंगे, सेकेंड या सेकेंड लिख दें, कोई प्रॉब्लम ना, लिख लीजिए सेकेंड। क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड 1 कूलाम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसे ऐसे कर लेते हैं ना। आप देखिएगा, एक और हम बताएं कि परिपथ के बारे में बात करें। क्या बात करेंगे, परिपथ। परिपथ का कहलाता है, आया है ना परिपथ। आइए इस परिपथ के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि परिपथ का कहलाता है ना। परिपथ के मतलब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हम मान लेते हैं, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं ना, इसका है, इसका है, ध्यान दीजिएगा, एक बनाते हैं यहाँ पे फिगर, यहाँ पे क्या करते हैं, किसी बल्ब को लगा देते हैं ना। यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, बल्ब, यहाँ पे बल्ब लगाए हुए हैं। जब किसी इस परिपथ को जब किसी सेल या बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या हो रहा है, जब इसे सेल से जोड़ दिए तो इससे क्या हो रहा है, धारा जा रहा है। अब धारा जा रहा है तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो इसी को बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परिपथ। तब बोलेंगे कि वैसा बंद पृष्ठ, इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं कि वैसा बंद पृष्ठ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। क्या बोलेंगे, कि वैसा बंद पृष्ठ, क्या बोलेंगे, कि वैसा बंद पृष्ठ जिसमें आवेश की प्रवाह आसानी से होता है, उसे परिपथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिपथ कहते हैं। कि वैसा बंद पथ जिसमें आवेश की प्रवाह आसानी से होता है, उसे परिपथ कहते हैं ना। चलिए, तो इसके बाद बात कर लिए, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वैसा बंद पृष्ठ, क्या लिखेंगे, कि वैसा बंद पृष्ठ जिसमें, वैसा बंद पृष्ठ जिसमें आवेश की प्रवाह, वैसा बंद पृष्ठ जिसमें आवेश की प्रवाह आसानी से होता है, आसानी से होता है, उसे परिपथ कहते हैं, उसे परिपथ कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि परिपथ का कहलाता है। ठीक है, कि यानी वैसा बंद पृष्ठ, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ में क्या हो रहा है, आवेश की प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत धारा, धारा क्या है, आवेश जा रहा है। तो आवेशों क्या हो रहा है, आवेश की प्रवाह आसानी से, आसानी की मतलब कि आराम से, कोई चालकता है, धीरे धीरे धारा की प्रवाह हो रहा है। अब बल्ब जल रहा है, जितने भी बल्ब जल रहा है क्या, एक परिपथ में जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, परिपथ में जुड़ रहा है। एक तरफ से अगर कोई धनात्मक आवेश आ रहा है तो एक तरफ से क्या होता है, ऋणात्मक आवेश निकलता है। जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर से लाइन को खींच कर ले आते हैं और एक घर के धरती में लगाते हैं कि नहीं। एक ट्रांसफार्मर से लाइन को ले आते हैं, एक धरती में आर्थिंग के रूप में जोड़ देते हैं। यानी एक तरफ से आवेश आ रहा है, एक तरफ से आवेश जा रहा है, उसी को बोलते हैं परिपथ। जितने भी बल्ब जल रहा है क्या है, परिपथ है। क्या है, परिपथ में जुड़ा हुआ है। तो आइए आप लोगों को समझ में आया होगा कि वैसा बंद पृष्ठ जिसमें आवेश की प्रवाह आसानी से हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। आइए आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बात करते हैं 1 एम्पियर की, कि वैसा मतलब बोलेंगे किसी परिपथ में, प्रति एकांक एक समय में 1 कूलम आवेश की प्रवाह को एक क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बड़ा फॉर्मूला होता है 1 कूलम बटा में 1 सेकेंड। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा क्लास, और अच्छा लगा क्लास तो मिलिए ऐसा ही सुंदर क्लास के साथ। टॉपिक नंबर बी में चलते हैं अगले दिन, अगले समय के साथ। ठीक है, और ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलेंगे अगले दिन। और अच्छा लगे क्लास एक बार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। भाइयों से दोस्तों नमस्कार।